सीताराम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर सुधा के। जीव की सबसे ऊंची गति यह है कि उस जीव का परम कल्याण हो जाए। ऐसी श्रेष्ठ गति जो मुक्ति है उसको सुगति कहते हैं। यह सुगति परम सिद्धि भी है और यह सुगति राम के नाम से प्राप्त होती है। स्वाद तोष सम अर्थात राम का नाम अमृत के समान स्वाद युक्त है और इससे तृप्ति मिलती है। जैसे भोजन किया जाता है और उस भोजन में अच्छा रस आता है। जब भोजन में अच्छा रस आता है तो भोजन करने के बाद बड़ी तृप्ति और संतोष का अनुभव होता है। ऐसे ही यह भगवान राम का नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तोष अर्थात तृप्ति के समान है। मानो र मधुरिमा और म संतोष है। रा कहते ही मुंह खुलता है और म कहते ही बंद हो जाता है। भोजन करते समय भी मुख खुलता है और जब तृप्ति हो जाती है तो मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार र और म अमृत के स्वाद और तोष के समान हैं। भोजन की परीक्षा करने के लिए जीभ पर रस लेकर उसकी तालू से लगाने पर पता चल जाता है कि उस भोजन में कैसा रस है। जहाँ से रस लिया जाता है वहाँ से ही र का उच्चारण होता है। र कहने में अमृत का स्वाद आता है और म कहने में तोष हो जाता है अर्थात संतोष की प्राप्ति हो जाती है। राम 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 ऐसा कहते ही अंदर एक बहुत ही अद्भुत रस आता है, बड़ा आनंददायक रस आता है और इस रस से जीव को सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। राम के नाम का रस आने पर फिर दूसरे रसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनको भगवान राम के नाम का रस आ जाता है उनकी संसार के विषयों से रुचि हट जाती है, संसार के विषयों से विरक्ति हो जाती है। जब तक संसार के विषयों में रुचि रहती है तब तक भगवान राम के नाम में रस नहीं आता है। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है तो फिर बाकी सभी रस फीके हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि राम नाम मुझे मीठा लगता है तो सब के सब रस फीके हो जाते हैं। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सभी फीके हो जाते हैं। जब राम के नाम रूपी रस को हम अंदर आत्मसात करते हैं, राम रूपी रस को हम पीते हैं। क्योंकि ये जो काव्य के 9 रस और भोजन के 6 रस हैं ये सब बाहरी रस हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस निरस्ता में बदल जाता है। संसार में जितने भी रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे शुरुआत में तो अमृत के समान लगते हैं, परंतु परिणामे विषमिव
परिणाम में विष के समान होते हैं। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है, और जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की ओर देखते हैं। इस कारण वे विषयों के जाल में नहीं फंसते हैं। वे सर्वदा भगवान के नाम के रस का आनंद ही लेते रहते हैं। इसीलिए सज्जनों, ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं हैं, समझने की हैं और समझकर काम में लाने की हैं। इसलिए जीवन का कल्याण चाहिए, जीवन की सुगति को सुधारना है तो भगवान राम का नाम लीजिए और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान श्री राम जी का, श्री सीताराम जी का नाम लेते रहिए। इस नाम में अमृत भरा पड़ा है। इस नाम के लेने से आपको स्वाद भी मिलेगा और संतुष्टि भी मिलेगी, जीवन का परम कल्याण भी होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।